बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। आज पटना में एक साझा प्रेस वार्ता के दौरान सीट बंटवारे को लेकर ऐलान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। प्रदेश के कुल 243 विधानसभा सीटों में से 122 सीटें जेडीयू और 121 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। हाल ही में जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी एनडीए के साथ आई है। जनता दल यूनाइटेड अपने हिस्से की 122 सीटों में से 7 सीटें हम पार्टी को देगी, जबकि मुकेश साहनी की विकासशील इंसाफ पार्टी के साथ बीजेपी की सकारात्मक बातचीत चल रही है। ऐसे में तालमेल बैठने पर बीजेपी अपने हिस्से की 121 सीटों में से मुकेश साहनी की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सीट देगी। 2005 में और 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सब चीज समय पर करना शुरू किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो। और हम लोग प्रारंभ से कहते रहे न्याय के साथ विकास, यानी समाज के हर तबके का उत्थान और हर इलाके का विकास, वही काम हम लोग करते चले आ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। और इसके बारे में तो सबको पता है और किस तरह से हम लोगों ने काम किया, ये बता रहे थे अभी। ये ऐसा गठबंधन है और आज का संबंध नहीं है। 96 से लेकर आज तक बीच के कुछ 2-3 वर्षों के कार्यकाल को छोड़ दें, इतना लंबा अनुभव और कार्यकाल हम लोग का रहा है। तो कोई इफ एंड बट नहीं है और कोई बीजेपी, जेडीयू और साथ में वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, ये 4 दलों का गठबंधन है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन अटूट है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है और उनकी बिना अनुमति के एनडीए में न कोई आ सकता है और न कोई जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जदयू के साथ अटूट गठबंधन है। साथ ही हमारी विकासशील इंसान पार्टी से सकारात्मक बातचीत भी चल रही है। आप सब जानते हैं कि जेडीयू के साथ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी एनडीए गठबंधन का एक अहम साझेदार है। लोजपा हमारे सहयोगी थे, किंतु बिहार में भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है उसमें श्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के चेहरे हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं है। लोजपा नेता श्री रामविलास पासवान जी का हम सम्मान करते हैं। बिहार की 243 सीटों के लिए 3 चरण में मतदान कराया जाना है। इनमें पहले चरण के तहत 28 अक्टूबर को 71 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। वहीं दूसरे चरण के तहत 3 नवंबर को 94 और तीसरे चरण के तहत 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 10 नवंबर को मतगणना होगी और चुनाव की प्रक्रिया 12 नवंबर तक पूरी की जाएगी। बिहार में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।